प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट होंगे और आप बच्चों ने जो सर्दियों की छुट्टियां जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मनाई होंगी और अपनी जो पढ़ाई है वो भी आपने अच्छे तरीके से की हो। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूल खुल चुके हैं और हम लोग जो हैं स्कूलों में जो है आप लोगों के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और पहली मार्च से जो है आप लोगों ने स्कूल आ जाना है। तो स्कूल जो हैं वो 23 फरवरी से खुल गए हैं और जो हम टीचर्स हैं हम लोग स्कूलों में हाजिर हैं और किसी भी आदमी को जो है अपना कोई रिकॉर्ड लेना है बच्चों का या कुछ भी करना है तो वो कभी भी स्कूल आके हमसे जो है वो ले सकता है। इसके साथ साथ जो है हम अपने स्कूलों में जो है आप बच्चों के स्वागत के लिए जो है उन स्कूलों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे तो आराम से जो है उनके डेस्क जो हैं जो सर्दियों में बिखरे पड़े थे उनको हमने फिट करके लगा दिया है। उसके साथ साथ हमने पूरे जो स्कूलों की सफाई करवा रहे हैं। आपके टॉयलेट बाथरूम और योर सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसको हम अच्छी तरह से जो है आपके जो जब 1 मार्च को आपने स्कूल आना है तो उसको हम जो है अच्छी तरह से जो है आपको एवरीथिंग जो है वो अरेंज्ड मिलेगी। प्यारे बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, इसको हम कर रहे हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने करनी है, आपका जैसे ही आप स्कूल आते हैं तो 1-2 दिन के बाद जो है आपका जो है एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, असेसमेंट शुरू हो जाएगी आपकी। तो उस चीज़ के लिए प्यारे बच्चों आपने खुद तैयारी करनी है और आपने तैयारी की है। जो पिछला पूरा साल हमने पढ़ाई में लगाया है और जो सर्दियों में आपने पढ़ा होगा तो वो चीज़ जो है आपने अपने पेपरों पे लिखनी है। तो इस बारी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं और अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ मुश्किल होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, ये जितने बच्चे मुझे सुनते हैं, अक्सर मैं वीडियोस में कहा करता हूँ कि काइंडली टेक इन इंटरेस्ट इन एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में पूरा तन मन लगाएं आप अपना, तो आप जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन इज ओनली द पावरफुल थिंग which gave you power to survive throughout life। जिंदगी में अगर सर्वाइव करना है अच्छे तरीके से तो आपकी पढ़ाई ही आपको जो है सब कुछ दे सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट है, आपको हर तरह से जो है वो हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है और आप जो है चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं उस पर पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर स्कूल में कोई कमी रह गई हो तो आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। ई विद्या पोर्टल भी चलाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो DTH चैनल जो मुफ्त में बच्चों को जो है वहाँ पढ़ाई करवा जाती है, 1st to 8th एंड 8th to 12th। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने हर एक जो प्लेटफॉर्म है उसका भरपूर फायदा लिया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपने अपना पूरा समय जो है विथ ट्रू कंसंट्रेशन जो अपनी बुक्स और अपनी पढ़ाई की ओर दिया होगा, द फाइनल असेसमेंट जो आपकी आने वाली है ये आपके लिए बहुत खुशियां लेके आने वाली है। ये कोई इतनी प्रॉब्लम लेने वाली नहीं है और आपने अपने ऊपर कभी भी जो इस चीज़ का बोझ नहीं समझना है कि हम स्कूलों में जाएंगे तो कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। आपने खुशी खुशी स्कूल आ जाना है और हम आपका जो स्वागत करने के लिए वहाँ ऑलरेडी हाजिर हैं और हम जो हैं वो 23 फरवरी से जो स्कूल में कंटिन्यूस जा रहे हैं। टुडे इज संडे, आई वॉज एट होम, मैं घर में था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। जितना कुछ भी सरकार गवर्नमेंट कर रही है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये सब आपके लिए कर रही है। और सरकारी स्कूल एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ आपको हर किस्म की जो
सुख सुविधा है वो वहाँ हमारे पास अवेलेबल है। अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट एफर्ट्स टू इम्प्रूव ईच एंड एवरीथिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो सुधर रही। तो आप मौके का फ़ायदा उठाइए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, पढ़ना है आपने वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको जो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं। अभी जो हमारे हाई स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, मैक्सिमम उन स्कूलों में जो है ICT लैब्स जो हैं वो फिट हैं और आप जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, रही बात हमारे जो मिडिल स्कूल्स हैं वो अभी सारे जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है हमारे जो मिडिल स्कूल्स हैं उनमें भी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से फिट हो जाएगी और फिर आप पूरी तरह से स्मार्ट बोर्ड जो हमारा होता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूसरे बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन कर सकते हैं, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और आगे ना जाने कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए वो तब्दीलियां, वो चेंजेस अच्छी होंगी जो लोग पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ाई में मेहनत करेंगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं, अनपढ़ रह जाओगे, तो अभी आप देख लीजिए एक अनपढ़ आदमी के लिए इस टेक्नोलॉजी इज यूजलेस फॉर एन इलिटरेट पर्सन। ही इज नॉट एबल टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम हिज हर अकाउंट टू अनदर अकाउंट बिकॉज ही डोंट नो एनीथिंग। उसको पता ही नहीं है। मोबाइल में कॉल आती है, वो कॉल उठा सकता है और कॉल कर सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आज, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो आने वाले समय में ना जाने क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। देन हाउ यू अडॉप्ट योर सेल्फ इन दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आप उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर पाओ। मैं यहाँ ये बात डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि भाई आपने क्या करना है। मैं देखता हूँ माइंड सेटिंग रहती है बच्चों की। कुछ बच्चे सोचते हैं बस मैंने 8th का एग्जाम देना है तो बस मैंने आगे नहीं पढ़ना है। मोस्टली खासकर जो है हमारे गाँव में जो है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, तो यहाँ लड़कियों को जो है लोग बोलते हैं बस मैंने 8वीं तक बच्ची पढ़ानी है, मैट्रिक तक पढ़ानी है, उसके बाद कुछ नहीं यार, क्या करना, पढ़ के क्या लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। Education is a long life process, and throughout life you have to learn the new things. Then you are able to settle. Then you are able to adopt yourself. Change जो है that is natural phenomena. चीजें जो है वो चेंज होती जाएंगी। जब हम बचपन में पढ़ते थे, हमें डिक्शनरियां ना खोल खोल के AEIOU जोड़ के हमारी जान निकल जाती थी। बट नाउ इट यू हैव टू गूगल द वर्ड। आप किसी भी लफ्ज को गूगल पे लिख दीजिए, अलॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन वहां से आ जाएगा। तो हम क्या करते थे, उस डिक्शनरी के अंदर क्या होता था, लकीरें लगी होती थी, इसको ऊंचा आवाज करो, इसकी छोटी आवाज करो, तब प्रोनाउंसिएशन हो जाए। मैं अपने बचपन में, मुझे फारन बोलना नहीं आता था, मैं उसको फारगन बोलता था। और मेरे एक सर होते थे, तो हमारे जो गुरु होते थे, गुरुओं को ऊपर वाला जो है वो लंबी उम्र दे, वो लोग बहुत मेहनत करते थे, या जो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनको स्वर्ग नसीब हो। तो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि फारन इस तरह होता है, ये फारन होता है। तो नाउ इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फारन। अब आप उस पर लिखेंगे, वहां उसकी साउंड वाला बटन दबाएंगे तो आपको उसकी आवाज भी सुनाई देगी। पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज को समझते हैं। जो अनपढ़ रह गए हैं, जो पेरेंट्स बेचारे अनपढ़ रह गए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और आप बच्चों का ये फर्ज बनता है कि आप मेहनत करें, आप उनको ठगें ना, उनको चीट ना करें। वो बेचारे इतना आपको पैसा देते हैं पढ़ाई के लिए, और आप उस पैसे को जो है अपनी ऐशो असरत में उसको उड़ा दें, और आपको बड़े बड़े फ़ोन खरीद के दिए हैं पढ़ने के लिए, और उन फ़ोनों का आप गलत इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों,
आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जो आने वाले बच्चे हैं, वो भी यही हाल करेंगे, तो हम जो है वो अंधेरे की ओर चल पड़ेंगे, ना कि ब्राइटनेस की ओर। तो तब हमारा, हम सब लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम जो है बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करें, हम आपको पढ़ाई करवाएं और आप बड़ी ईमानदारी से पढ़ें। तो तभी जाके जो है हम जो है अपने इस प्यारे भारत को जो है खुशहाल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अक्सर जब भी वीडियो में आता हूँ, जब भी मैं अपने बच्चों से मुखातब होता हूँ, तो मेरा अक्सर यही जोर रहता है कि आप जो है अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, अपने संस्कारों की ओर ध्यान दें, अपनी संस्कृति की ओर ध्यान दें, अपने माँ बाप और गुरुओं का कहना माने। माँ बाप से बढ़कर कोई भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, कोई भी आपका वेल विशर नहीं हो सकता। जो भी इंसान आपको 1 रुपया भी देगा, वो उससे 4 गुना ज्यादा आपसे काम लेगा, या वो आपसे वो रखेगा कि भाई मैंने इसको पैसे दिए ये। लेकिन माँ बाप आपको जितना कुछ भी दे देंगे, वो कभी उस बात का नाम नहीं लेंगे। आप बोलेंगे पापा मुझे 10 रुपये चाहिए, तो आपको 20 भी मिल जाएंगे, और पापा कभी नहीं बोलेगा मैंने अपने बच्चे को इतना पैसा दिया जी। लेकिन अगर किसी बंदे से आप उधारे भी लेते हैं ना अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे, तो जब आप कुछ बन जाएंगे ना, वो लोग तब भी आपको रट्टा लगाएंगे, जब तू पढ़ता था ना हमने तेरे बाप को इतने पैसे दिए थे। चाहे उसको ब्याज लगा के 4 गुना ज्यादा वो मेरे बाप से ले लिए या किसी के भी बाप से ले लिए, लेकिन लोग फिर भी रट्टा लगाते हैं। तो दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली थिंक, रीथिंक कि जो भी आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, उनका कहना मानिए, और उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको आप अपनी पढ़ाई में लगाइए और अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए, और फिर एग्जाम देने आ जाइए स्कूलों में, और बड़ी खुशी से। स्कूल्स जो हैं अब पुराने स्कूल्स नहीं रह गए। अब जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। हमारे जमाने में 10-10 लठ पड़ते थे, 10-10 डंडे पड़ते, बट नाउ अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब स्ट्रेटजीज आ गई हैं, अब प्लानिंग्स होती हैं पढ़ाने की, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, हाउ टू एरोज क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर थ्रस्ट किस तरह से पैदा की जाए, वो हम लोगों को हुनर सिखाया जाता है बाय embodying different kinds of trainings by the government. गवर्नमेंट हमें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देती है कि किस तरह हमने अपने बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। एंड दिस माय वीडियो इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। भाई मैं भी अपने बच्चों से इसीलिए मुखातब हो रहा हूँ, प्यारे बच्चों, यू फील नो प्रॉब्लम। आपने किसी चीज़ का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं लेना है कि हम स्कूल में जाएंगे पता नहीं उधर मार पड़ेगी। और अक्सर क्या होता है, एक बहाना होता है, बहाना ये होता है नहीं स्कूल नहीं जाऊंगा जी उधर मार पड़ती है। बट नाउ ए डे यू नो कि भाई अब ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है स्कूल। 1 हफ्ता पहले हम लोग आपके लिए हाजिर हैं स्कूल में, हम आपके आने के लिए इंतजाम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, वो इस कमरे में बैठेंगे, ये कमरा इस तरह से वेंटिलेटेड होना चाहिए, इस तरह से यहाँ गर्मी होनी चाहिए, यहाँ ठंड नहीं आनी चाहिए, यहाँ धूल गर्दो गवार नहीं होना चाहिए। दैट्स आवर ड्यूटी। बट आप लोगों ने भी अपनी ड्यूटी का ख्याल रखना है। योर ड्यूटी इज टू कम स्कूल एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। और जो हम जो लोग हैं, हमारा बोझ आपके कंधों पे है। कल को आप डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, तो अगर आप डॉक्टर होंगे तो ट्रीटमेंट करवाने जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैंने आप लोगों के पास ही आना है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, देन आप आराम से जो है हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपने पढ़ाई में आनाकानी की है और आप इसी तरह से डॉक्टर बन गए हैं, देन आई एम फीलिंग पेन इन किडनी एंड यू स्टार्ट ऑपरेटिंग माई हार्ट, तो फिर देखो अपने टीचर को तो मारा, अपने माँ बाप की भी वही हाल करोगे। तो दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्यारे बच्चों, जिंदगी में सबसे जो सुनहरी दौर होता है वो होता है स्कूल का, वो होता है पढ़ाई का। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप स्कूल में हैं ना, ये मौका जिंदगी में कभी नहीं आना है। और जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी का ये टाइम जो है
वो पूरे तन मन से लगा दिया पढ़ाई के पीछे और चीजें अच्छी तरह से सीख ली, वो दूसरों को भी सिखाएगा और अपनी जिंदगी को तो वो स्टेबल करेगा ही करेगा, अपनी जिंदगी को तो वो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ जो भी रहेगा या उसके जो भी गांव होगा, जो भी उसका शहर होगा, जिस भी एरिया में वो रहता होगा, तो उसके अपने तमाम लोगों को वो जो बेनिफिट दे सकता है और अपने नेशन के लिए वो सर्व कर सकता है। तो सर्विस टू द नेशन तभी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अच्छी तरह से पढ़ें। प्यारे बच्चों, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आज की अपनी वीडियो जो है उसको समाप्त करता हूं और 1 मार्च को आपका अपने स्कूल में स्वागत करता हूं कि जब 1 मार्च है उस दिन सभी बच्चों ने जो है स्कूल में आ जाना है, मुस्कुराते हुए चेहरों से आना है और खुश होते हुए आना है। वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।